नमस्कार, मैं बायोमन स्वागत करता हूं आज की इस शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर 10th, यानी कि कक्षा 10 के बाद आप क्या करें। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए ढेर सारे करियर ऑप्शन होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको क्या पसंद है ना, आप किसको चूज़ कर रहे हैं। ढेर सारे करियर ऑप्शन है आपके पास, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको पसंद है, आप उसी को चूज़ करेंगे, उसी में आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप 10th में हैं, है ना, आपको 11th में जाना है, तब आपने साइंस यदि बैकग्राउंड चूज किया तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स चूज किया तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। और यदि आपने आर्ट चूज किया तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके साथ हो सकते हैं। और आफ्टर 10th आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे। मैं कुछ कोर्सेज यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिनके बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। ठीक है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, है ना, ईयर ड्यूरेशन समथिंग 1 ईयर to 2 ईयर के कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जो आप 10th के बाद ही कर सकते हैं। और जैसे आज की डेट में चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो 10th के बाद आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, है ना, सीएस कर सकते हैं, सीए वगैरह की पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन काम सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपर, है ना, वेबसाइट मैनेजमेंट, ऐसे करके बहुत ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन मीडियम में, वो कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आपने जो है साइंस चूज किया, ठीक है, क्या लिया 10th में, अब जब आप 11th में गए तो आपने साइंस लिया, और साइंस में भी दो सेक्शन हो गए, बायोलॉजी एक मैथ। ठीक है, तो आपने क्या किया, कि आपने मैथ लिया। क्या लिया, आपने मैथ लिया। और एग्रीकल्चर से भी साइंस में पढ़ाई होती है, किससे, एग्रीकल्चर से। तो आपने यदि मैथ चूज किया तो क्या आगे आपके करियर ऑप्शन है। यदि आपने मैथ चूज किया और आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, तब आप क्या करेंगे, आपका जब 12th हो जाएगा उसके बाद एक एग्जाम होता है जेई मेंस का। क्या होगा, जेई मेंस का या फिर जेई एडवांस का। जो जेई मेंस का होता है, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बीटेक का कॉलेज मिलता है। किसका, बीटेक का, जिससे आप एक इंजीनियर बनते हैं। और यदि आप एडवांस क्रैक कर लेते हैं तो आप आईआईटी में जाते हैं, है ना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी, है ना, जहाँ पे भी आईआईटी कराया जाएगा वहाँ पे आप जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप किसकी पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की। अगर आप क्लास 12th के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, और आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, आपको यदि आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है, तो आप आर्किटेक्चर का भी कोर्स कर सकते हैं। ये समथिंग 5 साल का लगभग होता है ये, है ना, आर्किटेक्चर। फिर आप एथिकल हैकर भी बन सकते हैं। आप देखिए, आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। यदि आप 10th मैथ से पास किए हैं तो आप डिफेंस में, यानी कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आप नेवी, आर्मी वगैरह में भी जॉब कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में भी आप काम कर सकते हैं। यदि आपको फॉरेंसिक साइंस में जो है अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है, तो आप बिल्कुल उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मेसी अवेलेबल होती है मैथ वालों के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिसर्च। यदि आप मैथ से हैं, मैथ से आपने बीएससी कर लिया, है ना, बीएससी आपने स्पेशली सब्जेक्ट मैथ से कर लिया, या फिर मैथ वालों की केमिस्ट्री भी स्ट्रांग रहती है ना, फिजिक्स भी स्ट्रांग रहती है, तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में किसी में आपने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद आपने एमएससी कर लिया, मास्टर डिग्री ले लिया। देखिए, बीएससी 3 साल का होता है और एमएससी एक 2 साल का कोर्स होता है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और ये अंडर ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, आपने एमएससी कर लिया, मैम बोलूँ कि आपने एमएससी मैथ में कर लिया, है ना। इसके बाद आप नेट जेआरएफ निकाल करके पीएचडी के लिए अप्लाई करिए, है ना। नेट निकालेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, और यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह करके आप अपने मैथ बैकग्राउंड
से निकल करके आपके जो कैरियर ऑप्शन है वो बहुत ढेर सारे हैं। तो मैं कुछ लिखा हूँ, इसके बाद भी और हैं। यदि आप सर्च करना चाहें तो उनको गूगल में सर्च कर सकते हैं। यदि आपके भी दिमाग में कोई कैरियर ऑप्शन चल रहा है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यदि आप पीसीबी से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, है ना, तो यहाँ पे दो कोर्सेज होते हैं। एक होता है मेडिकल कोर्सेज और दूसरा होता है नॉन मेडिकल। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपने बायोलॉजी लिया है मेरी तरह, मैं भी पीसीबी बैकग्राउंड से हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको मेडिकल फील्ड से लगाव होगा। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके भी कोर्सेज हैं। यदि मेडिकल फील्ड से लगाव होगा तो सभी पीसीबी स्टूडेंट की फर्स्ट जो है डिमांड और फर्स्ट ड्रीम ये रहता है कि वो एमबीबीएस बने, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, है ना, एमबीबीएस बने। अब एमबीबीएस कैसे बनेगा? पीसीबी के बाद उसको एक एग्जाम देना होता है जिसको बोलते हैं नीट। क्या होता है? नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट। नीट में 720 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 जो है सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में आपके अच्छे नंबर होते हैं तो आपको एमबीबीएस का कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। उससे कम अच्छे नंबर बीडीएस, बीएमएस ऐसे करके कॉलेज मिलते जाते हैं। ठीक है, जैसे 720 है तो आपको 720 में से 710 नंबर आ गए तो आपको एमबीबीएस मिल गए। एमबीबीएस में भी जो अच्छा कॉलेज है जैसे एम्स मिल गया, है ना, वहाँ पे आप पहुँच गए। इसके बाद आपने बीडीएस, बीडीएस क्या होता है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, है ना, दांतों का जो डॉक्टर होता है, दांतों का अस्पताल होता है ना, ये बड़े सुंदर दिखते हैं जो दांत, जिन दांतों से खाना चबाते हैं, इनके भी डॉक्टर्स होते हैं। और वो डॉक्टर्स अच्छा पैसा कमाते हैं क्योंकि ढेर सारे लोगों को दांतों की बीमारियां रहती हैं। फिर आप कर सकते हैं, कोर्स होता है डॉक्टर का BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि आप आयुर्वेदिक से डॉक्टर बन सकते हैं। या फिर आप BHMS से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, याद रखना। फिर आप BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स भी कर सकते हैं। बैचलर डिग्री है ये सब, ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ये बैचलर हैं, अंडर ग्रेजुएट। आप फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी भी 2 तरह की होती है, एक होती है डी फार्मा, एक होती है बी फार्मा। डी फार्मा 2 साल का होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो है डिप्लोमा कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे डी फार्मा हो गया, LT हो गया, लैब टेक्नीशियन, जिसमें लैब टेक्नीशियन भी 2 तरह का होता है, एक होता है DMLT, एक होता है BMLT। DMLT जो होता है उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और जो BMLT होता है उसको बोलते हैं बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, है ना। इसके बाद आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, है ना, BSc नर्सिंग, JNM, ANM वगैरह, ठीक है। आप फिर पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। और यदि आप PCB से हैं तो आप BSc करके रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप टीचिंग एंड एजुकेशन तो कर ही सकते हैं, है ना, लोगों को पढ़ा सकते हैं और एजुकेशन की फील्ड में काम कर सकते हैं। यदि आप 10th के बाद आपने कॉमर्स चूज किया, तो कॉमर्स चूज किया तो सबसे पहले आप BCom कर सकते हैं, है ना, BCom, ठीक है। इसके बाद आप BBI कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। ये कोर्स होते हैं। अब इनके बारे में आप गूगल में डालेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेंगी। यदि आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करना है तो BBI आपने कर लिया, ये भी एक बैचलर डिग्री है। और देखिए, तीनों को करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, याद रखना, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सरकारी एग्जाम की तैयारी के लिए जो क्राइटेरिया मांग रहा है, जैसे आपका ग्रेजुएशन वगैरह मांग रहा है तो आप ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही हो रहा है ना, ये बैचलर डिग्री। फिर आप BAF कर सकते हैं, यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। या फिर आप BMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। फिर आप BMM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मास मीडिया, यदि आपको जर्नलिज्म में जाना है ना, पत्रकार बनना है, एंकर बनना है, तो आप मास मीडिया में भी पढ़ाई कर सकते हैं। BBM कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद BEC, यानी कि बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स का कोर्स भी आप कर सकते हैं।
यानी कि ढेर सारे कैरियर ऑप्शन है। यदि आप कॉमर्स से भी पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दो कैरियर ऑप्शन है, बहुत ढेर सारे हैं। इसके बाद यदि आप आर्ट से पढ़ाई करते हैं तो आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बीएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस। फिर आप बीएफए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। फिर आप बीईएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, जैसे कोई एक बहुत बड़ा स्पीकर, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहीं पर आ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर इवेंट जो होगा उसको मैनेजमेंट करने के लिए कुछ लोग होते हैं वहाँ पे, वो इवेंट को मैनेज करते हैं। तो वो सभी क्या होते हैं, वो बीईएम वाले होते हैं, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। आप बीए की पढ़ाई भी कर सकते हैं और आप एलएलबी भी कर सकते हैं, और एलएलबी साइंस वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, जर्नलिस्ट पत्रकार बनने के लिए, है ना। बीएफडी का कोर्स भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। बीएसडब्ल्यू का कोर्स भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, फिर बीबीएस का कोर्स बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कर सकते हैं। बीटीटीएम का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, है ना। जो लोग ट्रैवल करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म आते हैं, टूरिज्म होता है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी कोर्स होते हैं। बताइए, यदि अगर बात की जाए इंडिया के अंदर, आप 5 ऐसे प्लेस बताइए जो मतलब एक टूरिस्ट प्लेस हैं, बताइए, जहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए। बताइए 5 ऐसे प्लेस। फिर आप बीएससी कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक फील्ड होती हैं, है ना, कि जैसे आप आर्ट्स से, हिस्ट्री से कर लिए, इंग्लिश से कर लिए, या फिर जो भी मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट चुना, है ना, उसी से आप बीएससी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप बी डिज़ाइन का भी कोर्स सकते हैं, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का, बीएचएम का कोर्स का कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। 10th के बाद मैंने आपको बोला कि आप डिप्लोमा कोर्सेज भी ले सकते हैं, है ना, डिप्लोमा कोर्सेज भी लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और आप याद रखना कि आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब फर्क ये पड़ता है कि आपको क्या करना है, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप क्या काम ऐसा चुनेंगे आज जो आप पूरी जिंदगी भर अच्छे से करते रहेंगे और आप उसी काम में खुश रहेंगे। अब ये फर्क आप पर पड़ता है। अब आपको चुनना है, और कोई नहीं चुनने आएगा, और कोई नहीं बताने आएगा। मेरे जैसे बहुत ढेर सारे लोग आपको कैरियर बताएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन उसमें से आप तो कर एक ही चीज़ पाओगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ कर लोगे। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे तो 5-10 चीज़ें कर लिए, 5-10 कोर्स कर लिए, है ना। ऐसा नहीं तो आप कोर्स ही करते जाएंगे, कोर्स ही करते जाएंगे। आप पैसे भी कमाएंगे, कोर्स करके आप पैसे कमाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, है ना, या फिर कोई बिजनेस प्लान करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो आप ऐसे करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि फिर भी किसी टॉपिक के बारे में, जो ये आपकी पीसीबी है, नीचे एक प्लेलिस्ट दी गई है स्टूडेंट कैरियर टिप्स के नाम से, वहाँ पर जा करके ढेर सारे वीडियो, इन सभी के वीडियो डिटेल में हैं, आप जा करके देख सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।